फ्रेंड्स, अगर आप लोग BA LLB या LLB की डिग्री पूरी कर चुके हैं और 2022 में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एज ए एडवोकेट के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी, यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2022 में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे इसमें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, जैसे कि DD, नोटरी इत्यादि। सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र खोज लेना होगा और उसमें सर्च करना होगा बार काउंसिल ऑफ यूपी। जी, हम देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ये वेबसाइट upbarcouncil.com है, जिसमें हम इसे खोजने के बाद इसमें डाउनलोड फॉर्म्स आप देखेंगे। जी दोस्तों, डाउनलोड्स फॉर्म, और यहाँ आप देखेंगे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी, इस पे हम टैप करेंगे। हम मित्रों इस पे देखेंगे आप डाउनलोड फॉर्म्स में है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ की ये एरो दिख रहा है उसे हम टैप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। ये फॉर्म खुल कर आ चुका है। इसमें देखेंगे आप पहला जो पृष्ठ है जिस पे आवेदन पत्र संख्या है, पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया, ये वहाँ के ऑफिस काम के लिए है। इसमें दूसरा जो पेज देख रहे हैं आप वह है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी एडवोकेट से जिन्होंने बार काउंसिल में अपना 10 साल पूरा कर चुका है एज ए एडवोकेट के रूप में, उनसे इस चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। उसके बाद ये ऑफिस वर्क के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा पेज जो है जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, यूपी डेट ऑफ एनरोलमेंट नंबर, ये सारा ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इसमें पहला आपका खुद का डिटेल है, जो नाम है, जो कि आपके LLB सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए। सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पूरा लिख देना है। दूसरा फादर नेम है। तीसरा डेट ऑफ बर्थ। चौथा सेक्स। चौथा मैरिटल। पांचवा मैरिटल स्टेटस है। छठवा आपकी जो कैटेगरी होगी, जनरल, OBC, ST या OBC। रेजिडेंट का एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस। फिर 10वां नंबर आप देख लेंगे पॉइंट कि आप जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के हेड क्वार्टर का नाम, सबऑर्डिनेट कोर्ट वहाँ की क्या है, वहाँ की तहसील क्या है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि 12वां नंबर पॉइंट जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी, हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BCom, जो भी जिस स्ट्रीम से आपने किया है, और लॉ की जो डिग्री है LLB, वो ये सारी डिग्री आपने जिस बोर्ड से या जिस कॉलेज से जिस ईयर में आपने पासिंग किया हो, रेगुलर या प्राइवेट मोड हो, उस सारी चीज़ों को और उसके साथ साथ परसेंटेज को भी इसमें मेंशन करना है। इसके बाद मित्रों हम देखेंगे कि अगर आप किसी बिजनेस ट्रेड में प्रेजेंट में अगर हैं तो उसका डिटेल यहाँ मेंशन करना है। फिर अगला पॉइंट जो है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आप देखेंगे आवेदन पत्र में निम्न कमियां या जो भी चीज़ें होंगी चेक किया जाएगा, और सिग्नेचर ये ऑफिस के द्वारा, ऑफिस वर्क के लिए है ये। इसके बाद यहाँ आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपका नाम, पुत्र या पुत्री या पत्नी, इनका नाम यानी आपके पिताजी का नाम, आप किसके पुत्र हैं या किसकी पुत्री या पत्नी है, वो इनका नाम मेंशन किया जाएगा। और ये चीज़ आपको डिक्लेरेशन करना है कि मैं 21 वर्ष का हूँ, मेरी आयु पूरी हो चुकी है 21 साल की, और अपना नाम पंजीकृत होने की विधि
से साधारण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूंगा या करूंगी। जो भी चीज़ें हैं, ये घोषणा पत्र जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे आपको देख लेना है और इसे भर देना है। इसके बाद हम जो 6वां पेज है आप देख रहे होंगे, सेवा में सचिव राज्य विधिक परिषद प्रयागराज, अपना नाम आप भरेंगे, अस्थाई पता, पुत्र या पुत्री पत्नी जिसके हैं, और पोस्ट थाना जिला पिन कोड भरना है। साथ ही अपना नाम अंग्रेजी में के ब्लॉक लेटर्स में भरना है। उसके बाद पिता का नाम, जन्म तिथि। इसके बाद हम देखेंगे कि जो देय शुल्क है या बार काउंसिल के नाम से आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है उसका यहाँ आप चार्ट देख रहे होंगे। आपके कैटेगरी वाइज्ड जो है शुल्क दिया गया है। इसमें जो निर्धारित शुल्क है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर एप्लीकेंट जो है 38 साल से कम का है तो उन्हें देना होगा 16,665 रुपये, यानी 16,665 की डीडी बनवानी होगी। अगर 38 से ऊपर है, प्लस है 45 तक, तो 21,665 की। 45 से 50 के बीच में है तो 18,665 की। अगर आप जनरल हैं और 50 से प्लस हैं या रिटायर्ड हैं तो आपको 28,665 रुपये की डीडी बनवानी होगी। वैसे ही SC ST, ये कैटेगरी वाइज और एज वाइज ये चार्ट दिया गया है डीडी बनाने के लिए। आपकी ये जो शुल्क है उसका निर्धारण किया गया है। इसे आप देख लेंगे, आपकी जो कैटेगरी होगी और एज के हिसाब से आप उतने अमाउंट की आपको डीडी बनवानी है। और ये डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो बनवानी है वह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बनवानी है। फिर अगले हम फॉर्म पे देखेंगे जो 7वां पेज है। इसमें अपना LLB सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम फुल नेम है उसे आपको मेंशन करना है। अपना नाम, एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, फिर उसके फादर या हस्बैंड का नाम, रेजिडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, फिर आप जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ के हेड क्वार्टर का नाम, यानी आप जिस एज एडवोकेट के रूप में इनरोल होने के पश्चात आप जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ मेंशन करना है 6वें नंबर कॉलम में। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी, तहसील वगैरह ये सब सारा मेंशन कर देना है। फिर आपके जो बेसिक डिटेल है ये इन सब को भर देना। फिर 11वां नंबर आप देख रहे हैं, एज ऑफ कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उनकी उम्र, दिन, महीना और साल, इसको मेंशन कर देना है। फिर आपके पत्र व्यवहार का पता होना चाहिए, नाम आपका, पिता या पति का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड इत्यादि। फिर हम अगला जो 9वां नंबर पेज देख रहे हैं आप, अस्थाई पता। अस्थाई पता भरना है। ये जो पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है कैंडिडेट के द्वारा। और ये आपके आई कार्ड जो बार काउंसिल से आपके एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो आई कार्ड बनेगी उसके लिए आपका पता भरना आपको, ये आपके आई कार्ड पे छपेगा। और एक चीज़ ये देखिए, ये जो फ़ोटो आपको 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी होगी जो कि कोट टाई में हो, और यहाँ उन दोनों फ़ोटो को पेस्ट कर देना है यहाँ पे। फिर आप आगे देखेंगे कि प्रारूप शपथ पत्र का जो आप एफिडेविट बनवाएंगे, आपको बताया गया कि 10 रुपये और 500 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर, अभी आगे बताया जाएगा, स्टैम्प पेपर आपको ख़रीदने होंगे। जो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है उस पर आपको अपने एफिडेविट बनवानी होगी। ये एफिडेविट कचहरी चले जाना होगा और ये बता देना होगा कि हमें एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमें ये शपथ पत्र बनवानी है। तो ये सारे मैटर्स को आपको उसमें डाल देना है, प्रिंट करवा देना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि आपका जो नाम है, अगर नाम में कुछ भी अंतर हो तो उस चीज़ को भी इसमें क्लियर कर देना है, बता देना है। जन्म तिथि, और जन्म तिथि
21 वर्ष से आपकी उम्र अधिक होनी चाहिए। साथ ही हाई स्कूल की जो परीक्षा है, जिस सन में आपने उत्तीर्ण किया है, इंटरमीडिएट, विधि स्नातक, स्नातक, इन सारे डिग्रीज़ को आपने जिस ईयर में कंप्लीट किया है उसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपके ऊपर अगर विधि कोई कार्यवाही वगैरह हुई है तो इस चीज़ की सारी जानकारी आपको इन्हें अपने शपथ पत्र में दे देना है। और साथ ही अगर आपकी ग्रेजुएशन स्नातक और विधि स्नातक की बीच में, या विधि स्नातक से इस समय रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, इस वक्त की बीच में अगर गैप होता है तो इस चीज़ की इस बातों का भी इसमें मेंशन कराना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या जो भी चीज़ें हैं उन सबको इसमें मेंशन कर देना होगा। फिर साथ ही हम देखेंगे अगला जो पेज है कि आवेदन पत्र को भरते समय क्या क्या आवश्यक निर्देश हैं। तो पहला कि आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जो भी आवेदक या आवेदिका है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे उनके खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 1 जनवरी 2015 से आवेदक या आवेदिका जो भी हैं उनके पिता या पति का भी डॉक्यूमेंट जमा करते वक्त वोटर कार्ड या आधार कार्ड का प्रमाण पत्र, उसकी स्वप्रमाणित जो आवेदन पत्र है के साथ आपको संलग्न करनी है, उसकी छाया प्रति। साथ ही हाई स्कूल, स्नातक, विधि स्नातक, LLB में परीक्षाओं के जो अंक पत्र हैं उनके 2-2 सेट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको संलग्न करनी है। यह विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त अगर नहीं हुआ है, आपका LLB की जो डिग्री है वह आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आप उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा कर ओरिजिनल आपको इसे जमा करना होगा। साथ ही दोस्तों, यदि हाई स्कूल मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर भी और इस साक्ष्य को इसमें लगाना होगा आवेदन के साथ। साथ ही ये जो नोटरी है, आपको बताए थे ना 10 रुपये और 500 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर लेने होंगे अपने नाम से, जिसमें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी यानी अपने शपथ पत्र को प्रिंट कराना होगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप जमा करेंगे इन सभी की 2-2 सेट कॉपी बनवानी होगी और सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ ही हम तो कहेंगे एक सेट और तैयार करा के आप रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर के लिए ये रहेगा कि आपने किस किस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ जमा किया है। फिर देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया जो 500 रुपये का स्टैम्प पेपर है वह प्रार्थी के नाम से खरीद कर उसमें साथ में इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको संलग्न करना होगा। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि कोट टाई या बंद गले का कोट या शेरवानी में ही आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाना है। और इस फ़ोटो को आपको अटेस्टेड करवाना होगा फर्स्ट क्लास किसी मजिस्ट्रेट से या जज से या बार काउंसिल के जो मेंबर रह चुके हैं उनके द्वारा इसे प्रमाणित कराना चाहिए। फिर उन्हीं के द्वारा ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है अटेस्टेड कराना होगा। जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट हो, जज हो या बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य उनके द्वारा आपको इसे अटेस्ट कराना होगा अपने फ़ोटो को, और साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र को भी। पूर्ण विवरण, नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वह प्रमाणित किया गया होना चाहिए। ठीक है। साथ ही यदि प्लीडर हो तो कृपया इसका प्रमाण पत्र और संलग्न साथ में जिला जज द्वारा प्रमाण पत्र एक पत्र भेजे कि आप कब प्लीडर के रूप में पंजीकृत रहकर वकालत की हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रमाण पत्र के समय क्या क्या चीज़ें आपको जमा करनी है, ये सारे निर्देश हैं। साथ ही अब देखेंगे हम दोस्तों, आवेदक अपना वैधानिक पहचान पत्र जैसे कि
आधार हो गया या वोटर आईडी कार्ड जो जिसमें फ़ोटो आपकी लगी हो, ठीक है, वह भी इसके साथ में जमा करना होगा। साथ ही जितने मूल प्रमाण पत्र हैं, जैसे हाई स्कूल से लेके विधि स्नातक तक, पहले ऐसा होता था कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा किए जाते थे, बट अब जो है आपको मूल पत्र नहीं जमा करने हैं, आपको उसकी छाया प्रति जमा करनी है। हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, विधि स्नातक, या अगर आप परास्नातक की हैं तो उसकी भी डिग्री आपको साथ में लगानी होगी, और सभी के 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और एक इन सारी चीज़ों को, जैसे कि अभी हम बताए हैं कि 25 गुणे 30 सेंटीमीटर का एक लिफाफा लेंगे और उस लिफाफे पे अपना नाम, पता, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी और 36 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा, जिसको परिचय पत्र और आपके जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, यही आपको वापस बार काउंसिल से इसमें वापस करके भेजा जाएगा। तो ये आपको इस लिफाफे को ख़रीद लेना है, ठीक है मित्रों। और उसके बाद आपको यहाँ देय शुल्क की बात है कि कौन कौन कैटेगरी के लोग किस एज के हिसाब से यहाँ आपको क्या कितने की डीडी बनवानी है, ठीक है मित्रों। फिर आप ये सारी चीज़ों को जान गए कि आपको बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। साथ ही दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, LLB के प्रमाण पत्र, अंक पत्र की छाया प्रति। अगर LLB की डिग्री जो है आपको नहीं मिल पा रही है तो आप LLB की जो है डिग्री की जगह प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और आपको लगाना होगा जो कि ओरिजिनल हो। साथ ही 5वां नंबर आप देख रहे हैं, 10 रुपये और 500 रुपये के स्टाम्प पेपर जो हैं आपको कचहरी से ख़रीदने होंगे आवेदक के नाम से। यानी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने नाम से 10 रुपये और 500 रुपये के स्टाम्प पेपर खरीदने होंगे। साथ ही 6वां जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो DD बनवानी है, यह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आप उस लिफाफे में इसके 2 सेट बना करके और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उस लिफाफे में इसे रख देना है, संलग्न कर लेना है, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय में ले जा कर के आपको इसे जमा करना है। लेकिन आपको याद रहे कि प्रत्येक माह के मंगलवार और द्वितीय बुधवार को अवकाश, और बाकी राष्ट्रीय दिन अवकाश है, उस दिन बार काउंसिल की ऑफ़िस बंद रहती है। तो अगर मित्रों ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।